एक देश एक कानून होना चाहिए और विरोध तो होता रहेगा, पर फिर भी एक कानून होना चाहिए। होता रहे विरोध, जिन्हें ज्ञान नहीं है, जो समझना नहीं, जो भारत की व्यवस्था में सहयोग नहीं करना चाहते, जिनका उद्देश्य ही अव्यवस्था फैलाना, बस वो। यदि हर लड़की चरित्रवान होती तो ये स्थितियां ना आती, हर पुरुष चरित्रवान होता तो ये स्थितियां उत्पन्न ना होती। इसलिए इसका एक ही समाधान है, सबको चरित्रवान होना चाहिए। अनिरुद्ध आचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरठ में कथा चल रही है और उसी को लेकर ये यहाँ पे पहुंचे हैं। खास बातचीत करेंगे हम। महाराज जी, सबसे पहले ये पूछूंगा कि मेरठ आए हैं, काफी अच्छा माहौल मिल रहा होगा आपको, क्या कहना चाहेंगे? रावण की धरती है ये तो। अच्छा है यहाँ के भक्त। अब देखिए आप, पांडाल में पानी भरा है, फिर भी लोग बड़ी श्रद्धा से कथा सुनने आ रहे हैं। तो यहाँ श्रद्धावान लोग तो हैं और पूरी श्रद्धा से कथा का रसपान कर रहे हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अभी से विरोध शुरू हो गया, अभी तो ड्राफ्ट भी नहीं आया। तो ये लोग कौन हैं जो विरोध करते हैं? क्या एक कानून होना नहीं चाहिए हर किसी के लिए? बिल्कुल होना चाहिए, एक देश एक कानून होना चाहिए और विरोध तो होता रहेगा, पर फिर भी एक कानून होना चाहिए। होता रहे विरोध। ये विरोध करने वाले कौन हैं? अज्ञानी लोग, जिन्हें ज्ञान नहीं है, जो समझना नहीं, जो भारत की व्यवस्था में सहयोग नहीं करना चाहते, जिनका उद्देश्य ही अव्यवस्था फैलाना, बस वो है। अच्छा, बहुत से मंदिर ने ये लागू कर दिया नियम कि धोती कुर्ता पहन के आएंगे, अच्छे कपड़े पहन के, ठीक से जो सनातन धर्म से जुड़े हुए कपड़े हैं वो पहन के आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मंदिर ने ये नया नियम बना दिया, इसका भी विरोध कर रहे हैं। ऐसे क्यों लोग हैं ये जो विरोध करते रहते हैं? अज्ञान बस, फिर वही बात कि अज्ञान बस ये विरोध होता है। हम सबको चाहिए कि हम अपनी भारतीयता, जैसा कि अभी हमने पूर्व में कहा कि आप धोती कुर्ता और तिलक लगाएं और धोती कुर्ता पहने क्योंकि यही भारतीयता है और ये होना चाहिए। अच्छा, आपने ज्योति मौर्य का सुना होगा मामला। संस्कार कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं। उनके हस्बैंड ने उनको पढ़ाया लिखाया, जैसा कि उनने आरोप लगाया अपनी पत्नी पे कि ज्योति मौर्य को हमने पढ़ाया है, उसके बाद वो किसी और के साथ, और उनकी हत्या करने की साजिश रची। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे क्या सनातन धर्म में एक ही शादी होती है, दो तीन तो नहीं होती? इसलिए कहा जाता है हमारे यहाँ चरित्रवान बनो, लड़की चरित्रवान हो, लड़के चरित्रवान हो। हमारे यहाँ चरित्र की बड़ी महिमा है। यदि हर लड़की चरित्रवान होती तो ये स्थितियां ना आती, हर पुरुष चरित्रवान होता तो ये स्थितियां उत्पन्न ना होती। इसलिए इसका एक ही समाधान है, सबको चरित्रवान होना चाहिए। क्या संदेश देना चाहिए? हमारे देश में चरित्र की श्रेष्ठता रही है, इसलिए हमारे यहाँ राम जी का चरित्र सुना जाता है, रामचरित्र मानस। हमारे यहाँ यदि किसी के अंदर कैरेक्टर ही नहीं है, चरित्र ही नहीं है, तो उसका अर्थ क्या है? इसलिए चरित्रवान बनो, अपने बच्चों को चरित्रवान बनाओ, ऐसी घटनाएं ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आचार्य अनिरुद्ध महाराज जी, और इन्होंने कहा है कि चरित्रवान बनिए, और इसी का संदेश लेकर ये यहाँ पे आए और कथा कर रहे हैं। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।